मैं अभी अंडर मैट्रिक था। मैंने कायदे मोहतरम का जलसा करवाया। पत्तों की आए हैं इमरान खान साहब। उन्होंने जलसे के बाद पूछा कि यार ये जलसा किसने करवाया है। लोगों ने कहा जी ये इसने करवाया। खान साहब मुझे मिले, कहते वेल डन बॉय। फिर मुझे कहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा खान साहब ये करने के लिए मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। इमरान खान एक दम से हुए और खड़े होकर उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा कि क्या बात है और क्या तुम्हारा जज्बा है, इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे। 2013 के अंदर खान साहब पत्तों की आए। लोगों ने मुझे स्टेज पे नहीं जाने दिया। इमरान खान साहब ने मुझे अवाम में से बुला के स्टेज पे खड़ा कर दिया। मेरी जुबान पे पिछले 15-20 साल से एक ही लफ्ज है, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के एक ऐसे उम्मीदवार जिनकी कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वायरल है। इनकी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सन 2009 में तहरीक इंसाफ का एक जलसा पत्तोकी में एक छोटे से इलाके में होना था और उस जलसे को मुनक्किद करवाने के लिए इन साहिब ने, जिनका नाम है राना इल्मास, इन्होंने अपना साइकिल बेच दिया था। और आज तहरीक इंसाफ के जो बानी है, चेयरमैन है, जो इस वक्त जेल में कैद है, उन्होंने इनको टिकट जारी किया है। इनका इंतखाबी निशान क्या है और इनको कैसे पता चला कि इनके नाम पर टिकट जारी किया गया है और इमरान खान ने इनको 2009 के बाद आज 14 साल गुजरने के बाद भी इनको याद रखा है। आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना इल्मास साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपने सियासत में पहली मर्तबा कैसे कदम रखा और तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया? उस वक़्त आपकी एज कितनी थी और आप किस शोबे से वाबस्ता थे? स्टूडेंट थे या आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे थे? ऐसा है कि मैं बिल्कुल छोटा था, वह स्टूडेंट ऑफ द 5th क्लास। तो मैं इधर लाहौर में आया हुआ था, इधर मेंबरशिप कैंप लगे हुए थे, उधर से मैंने मेंबरशिप ली। फिर मैं इमरान खान साहब के जो मंशूर पम्फलेट मुझे यहाँ से मिले वो मैं गलियों में बांटता था, लोगों को मिलता था जाके, उनको कहता था कि इमरान खान है, इंशाल्लाह इमरान खान एक दिन वज़ीर आज़म बनेगा। मेरी ज़ुबान पे पिछले 15-20 साल से एक ही लफ्ज़ है, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये हुआ कि कायदे मोहतरम का मैंने टाइम मांगा पत्तोकी के लिए, उनका टाइम मिल गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे कहने पे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, मैं अभी अंडर मैट्रिक था, तो मैं हाई स्कूल में जाता था पढ़ने। मैंने कायदे मोहतरम का जलसा करवाया और जब कायदे मोहतरम का वहाँ पर पत्तों की आए हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जलसे के बाद पूछा कि यार ये जलसा किसने करवाया है। लोगों ने कहा जी ये इसने करवाया। खान साहब मुझे मिले, कहते वेल डन बॉय। फिर मुझे कहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। उन्होंने समझा कि शायद जो खड़े हुए लोग इसमें से किसी ने। मैंने जल्दी से पॉकेट से एक स्लिप निकाली। मैंने खान साहब ये देखे ज़रा। मैंने कहा ये 100 इसका है, 300 इसका, 500 इसका और 3700 रुपये लिखा हुआ था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये कहाँ से आया है। मैंने कहा खान साहब ये करने के लिए मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। इमरान खान एक दम से हुए और खड़े होकर उन्होंने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा कि क्या बात है और क्या तुम्हारा जज्बा है, इंशाल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे। फिर मैं खान साहब तो वक्तन फ़वक्तन मिलता रहा, लोगों को पकड़ना ज्वाइनिंग के बहाने, बस खान साहब को मिलने का एक शौक़ था। पाकिस्तान की खुशहाली का आज़म का जो एक जुनून है वो बचपन से था मुझे, और मैंने कायदे मोहतरम को देखा कि वो ये काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने 2011 के अंदर ऐवान इकबाल में मुझे यही अप्रिसिएशन दी। 2013 के अंदर खान साहब पत्तों की आए। लोगों ने मुझे स्टेज पे नहीं जाने दिया। इमरान खान साहब ने मुझे अवाम में से बुला के स्टेज पे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भेजा, उन्होंने जिन्होंने मुझे रोका था उन्हीं को भेज के मंगवाया। मतलब 2009 के जब आपने जलसा करवाया, इंतजामात के लिए अपनी साइकिल आपको बेचना पड़ी, और 2013 के जलसे में इमरान खान साहब को आप याद थे? जी, मैं 2011 में भी याद था, 2013 में भी याद था और आज 2024 में भी याद हूँ। वो तो हम बाद में करते हैं। तो इमरान खान साहब को मैं 13 में याद था, जनरल इलेक्शन का जलसा था। उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के उनकी सिक्योरिटी ने पीछे करने की कोशिश की। खान साहब ने कहा इसको छोड़ो, इधर जिधर खड़ा होता है होने दो। मैं उधर था। और फिर उसके बाद 2014 के अंदर इमरान खान साहब फिर पत्तों की आए। उधर उन्होंने मुझे, खान साहब ने, आवाम के अंदर मैं था, उस दिन भी मुझे स्टेज पे नहीं जाने दिया गया, मुझे धक्के भी पड़े, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब कायदे मोहतरम ने कहा ना कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के 2 कारकुन हैं, तारिक और अल्मास। अल्मास वो कारकुन है जिसने साइकिल बेचकर तहरीक इंसाफ शुरू की थी। मैं झूम उठा, बस मैं कहा वाह क्या बात है। लीडर को अब भी सारा कुछ याद है, वो 9 से 14। और फिर मैं, खान साहब ने सिर्फ इतना जब कहा ना अल्मास की तरह खड़े होके हाथ लाओ, मैं खड़े होके हाथ लाया।
खान साहब ने फिर वो लोगों ने 1-2 सेकंड में मुझे स्टेज पे भेज दिया। और फिर एक और है कि मैं 2015 में बल्दियात का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था पत्तोकी से। 14 के अंदर मुझे खान साहब ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही थी। 15 में मुझे काउंसलर का टिकट नहीं मिल रहा था, बड़ी ज़्यादती की। फिर मैंने खान साहब को मैसेज भेजा, मुझे टिकट मिला। और वो किसी वजह से मैं इलेक्शन ना लड़ सका, एज का कोई इशू था मेरा, डॉक्यूमेंट्स का, खैर जो भी। लेकिन जेल में इमरान खान साहब के साथ आपका राब्ता कोई हुआ, मुलाकात वगैरह कोई आपकी हुई, या आपका पैगाम उन तक पहुंचा? और आपको कैसे पता चला कि आपको टिकट जारी किया और खान साहब ने आपको जेल में याद किया? थोड़ा ये हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइए। खान साहब ने जब कहा था ना कि मेरा वो कारकुन जिसने साइकिल बेच के तहरीक इंसाफ शुरू की थी, इनको तहरीक इंसाफ कभी नहीं भूलेगी, तो जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मेरा नाम पुट किया वहाँ पे। तो खान साहब ने जब नाम देखा तो उन्होंने कहा कि अब तहरीक इंसाफ में तो मैं छोटा ही मशहूर हूँ, सबसे छोटा तो मैं था। इतने सारे हमारे जो लीडरान हैं वो बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ। और उन्होंने जब नाम देखा, उन्होंने कहा अलमास जो जिसने साइकिल बेच के तहरीक इंसाफ, खान साहब ने कहा कि इसको यहाँ से टिकट देंगे हम। और खान साहब ने पत्तोकी में 2 पाकिस्तान के बड़े जो सियासतदान हैं उनके दरमियान मुझे खान साहब ने वहाँ पर टिकट अनाउंस की। और इतना जज्बा 183 के लोगों का। PP 183, PP 183 ये आपका हल्का है? PP 183 है, हल्ला सराय मुगल जंबर का एरिया है, बिल्कुल देहाती एरिया है, गाँव का एरिया है। और उसके बाद ये है कि यहाँ से मेरा इंतखाबी निशान है प्याला। मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 183 के प्यालों के लिए हमारी मदद भी करें, हमारे साथ चलें, हम जहाद कर रहे हैं वहाँ पर। मुझे सर ये बताया राना अलमास साहब, जब 2009 में आपने जलसा मुनक्किद करवाया, इंतज़ामात के लिए आपको साइकिल बेचना पड़ी, आपका खान साहब को आपने दावतनामा कैसे भेजा था? आप वो बता सकते हैं किसने आपको खान साहब के साथ आपका जो कम्युनिकेशन किसने करवाई थी? क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है एक लीडर को टच करना, एक आम से कारकुन को, एक छोटे से इलाके से। तो ये इंतज़ामात किसने किए थे? कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था कि आपने खान साहब को मजबूर कर दिया कि वो आपके हल्के में आए? वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त थे, आफ्ताब इकबाल साहब, सरवर म्यू वगैरह, और ये था उसके अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के आसिफ साहब। ठीक है। वो मेरी कॉल उठा लेते थे, मिस कॉल करता था तो मुझे कॉल करते थे बैक। छोटा सा था मैं, उन्होंने खान साहब से कम्युनिकेट करके उनको पत्तोकी लेकर आए। आपकी एज उस वक्त कितनी थी 2009 में सॉरी, जब आपने खान साहब को इनवाइट किया था? देखिए जी, 2009 में तो आई वाज स्टूडेंट ऑफ द 9th-10th क्लास, गालबन मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो वो क्या एज होगी 9th-10th क्लास के बच्चे। मतलब आप अंडर 18 थे उस वक्त? जी मैं अंडर 18 था उस वक्त। मेरी एज बाद अज़ां पूरी हुई है, मैं छोटा था, इसलिए खान साहब भी कहते हैं कि वो मेरा छोटा तहरीक इंसाफ का वर्कर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिन रात मेरे हल्के की माएँ बहनें और नौजवान काम कर रहे हैं इमरान खान के पैगाम को। और मेरे हल्के के अंदर लोगों की ज़िद बन चुकी है कि हमने प्याला जितवाना है यहाँ से। दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं है। मेरे पास लोगों को पोलिंग स्टेशन लाने तक के लिए गाड़ियाँ और फ्यूल और रिक्शे और कुछ नहीं है। लोग अपनी मदद आपके साथ करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके प्लेटफार्म से, हल्का 183 के नौजवानों, वेट ना करना किसी चीज़ का, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने मेरी माओ बहनों को सबको लेके मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, गदा गाड़ियों पे, रिक्शों पे, जिस पे भी आप आएँ, गाड़ियों पे आएँ, आपने वहाँ तक पहुँचना है। मैं बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से तो मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास इलेक्शन लड़ने की बसात नहीं है, ये दोस्तों की मदद के साथ सारा कुछ हो रहा है। दोस्त हेल्प कर रहे हैं, अभी हमें और बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारी मदद होगी। बहुत शुक्रिया। राना अलमास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये वही शख्सियत है जिन्होंने 2009 में अपनी साइकिल बेचकर तहरीक इंसाफ का जलसा करवाया और इंतज़ामात के लिए साइकिल बेचना पड़ी, और फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपने कारकुन को याद रखा है। इनको प्याले का निशान मिला है PP 183 से। ये उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमारे चैनल न्यूज़ 1 डिजिटल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की पॉलिटिकल अपडेट्स मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।